हेलो एवरीबॉडी, माय नेम इज़ हर्षित एंड यू आर वाचिंग हमारी पाठशाला। तो आज बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पे हमारी वीडियो है, लॉगरिथम। बहुत सारे बच्चों को डाउट होता था, सर ये लॉग क्या है, एल क्या है, लॉग एट द रेट बेस ई क्या है। मैथ्स में जब हम लॉग लेते हैं तो बेस क्या लेते हैं, ये कैलकुलेशन समझ में नहीं आती है हमें बिल्कुल भी। कभी कोई बोलता है कि लॉग, फिर कोई बोलता है एल फिर बोलता है लॉग बेस 10, लॉग बेस ई। तो ये बेस ई क्या है, लॉग है कि, कोई बहुत कन्फ्यूजन है और ढंग से स्कूल में पढ़ाया नहीं जाता। बट आप देखोगे क्वेश्चंस आपकी केमिस्ट्री में भी हैं, क्वेश्चन आपके फिजिक्स में भी हैं लॉग पे, और मैथ्स में तो है ही। डिफरेंशिएट में आप देखते हो तो वहाँ पे भी क्वेश्चन है लॉग के। तो आज हम लॉग को समझते हैं। टू बी वेरी ऑनेस्ट, लॉग को समझना इतना ईजी नहीं है, इट्स गोइंग टू बी बिट टफ। बट आप पेशेंटली पूरी वीडियो देखना, आपको पूरा लॉग समझ में आएगा। तो फटाफट से लेट गेट स्टार्टेड। सबसे पहले अगर मैं बोलूँ व्हाट इज़ लॉग, मेरा पहला क्वेश्चन होना चाहिए लॉग है क्या, व्हाट इज़ लॉग एक्चुअली। तो मैं बोल रहा हूँ लॉग एक ऑपरेटर है जो हमारी कैलकुलेशन को ईजी करता है। तो मैं लॉग का इस्तेमाल क्यों कर रहा हूँ, बिकॉज मेरी कैलकुलेशन ईजी कर रहा है लॉग। सर कैसे, कौन सी कैलकुलेशन है जो लॉग के बिना नहीं हो सकती, जो ईजी कर रहा है लॉग हमारा। एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पे देखो 10 की पावर 1 कितना है, 10 हमें पता है। 10 की पावर 2 कितना है, 100। 10 की पावर 4 कितना है, 10,000। अगर मैं आपसे बोलूँ 10 की पावर x इक्वल टू 200 है, मुझे 200 पता है, तो x की वैल्यू क्या होगी। इफ 10 की पावर x इक्वल टू 200, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। सोचो, नहीं पता। ऑल राइट, तो ये वैल्यू x की नहीं पता इस इक्वेशन से। तो इस x की वैल्यू को कैसे फिगर आउट करूंगा मैं। तो इस x की फिगर आउट करने के लिए, इस x की वैल्यू को फिगर आउट करने के लिए मुझे लगाना पड़ेगा लॉग। क्या लगाना पड़ेगा मुझे, लॉग। अब मैं बोलूंगा सर लॉग कैसे लगाएंगे, क्या वैल्यू होगी लॉग की, तो उसका एक फॉर्मूला है। डोंट वरी, फॉर्मूला याद नहीं करना, मैं समझा दूंगा कैसे बनाया फॉर्मूला। अभी के लिए अगर a की पावर x इक्वल टू अगर b है, a की पावर x इक्वल टू b है और आपको x निकालना है, ये तो कंडीशन है। ए की पावर एक्स इक्वल टू बी है, हमारे पास ए है, हमारे पास बी है, हमें ये एक्स निकालना है। मैं वही बोल रहा हूँ, ए की पावर एक्स इक्वल टू अगर बी है तो एक्स की वैल्यू क्या होगी, लॉग बी एट द रेट बेस ए। ये ए बहुत इंपॉर्टेंट है, बेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारा बेस। तो बहुत सारे बच्चे बेस को नेगलेक्ट कर देते, सोचते कुछ है ही नहीं। और अभी आगे जैसी वीडियो फॉरवर्ड होगी आपको रियलाइज होगा कि बेस की इंपॉर्टेंस क्या है। ओके, टाइम बिंग के लिए मैंने बोल दिया ए की पावर एक्स इक्वल टू अगर बी है, एक्स की वैल्यू कैसे फिगर आउट करूंगा मैं, लॉग बेस ए बी की वैल्यू। ओके सर, ये कहाँ से आया फॉर्मूला, कैसे मैं मान सकता हूँ, ऐसे समझो प्लीज ध्यान से। ये 100 क्या है, व्हाट इज 100, 10, 2 और 100 का रिलेशनशिप समझ में आ रहा है आपको। तो मैं बोलता हूँ, या फिर ऐसे समझो 10,000 है, तो अगर मैंने बोला ये, इसको मैं लॉग की टर्म्स में लिखना चाहता हूँ, इस वैल्यू को मैं लॉग की टर्म लिखना चाहता हूँ। इसके लिए थोड़ी चीज़ें ये पढ़ लो एक बार, आप ये वैल्यूज देख लो एक बार। सर ये वैल्यू कहाँ से आई, क्या है ये, अभी धीरे धीरे वीडियो में समझ में आएगा वैल्यू भी कहाँ से। अभी के लिए क्या बोल रहा हूँ मैं, लॉग 1 की वैल्यू बेस 10 पे कितनी है, 0। लॉग 10 की वैल्यू बेस 10 पे कितनी है, 1। लॉग 100 की वैल्यू बेस 10 पे कितनी है, 2। लॉग 10,000 की वैल्यू बेस 10 पे कितनी है, 4। इतनी बात आप समझ लो प्लीज़। ये कहाँ से आई वैल्यू, आपको कुछ भी याद नहीं करना पड़ेगा, मैं बताऊंगा कहाँ से आया। अभी के लिए देखो, तो लॉग 10,004 है, तो उसको मैं अगर लॉग के फॉर्मूले से लिखना चाहूँ तो मैं कैसे लिखूंगा, 10 की पावर 4 इक्वल टू 10,000। कैसे लिखूंगा मैं इसको, 10 की पावर 4 इक्वल टू 10,000। ओके, इसको कैसे लिखूंगा मैं, 10 की पावर 2 इक्वल्स टू 100। ओके, तो बेस की पावर आंसर इक्वल टू क्वेश्चन, बेस की पावर आंसर इक्वल टू क्वेश्चन। ओके, बेस की पावर आंसर इक्वल टू क्वेश्चन, बेस की पावर आंसर इक्वल टू क्वेश्चन। भाई बात समझ में, मुझे कभी भी फॉर्मूला याद नहीं होता था ये वाला, ए की पावर एक्स इक्वल टू बी, आई कैन नॉट रिकॉल दिस फॉर्मूला, मुझे फॉर्मूला याद नहीं है। बट हमेशा से मैं क्या करता हूँ, मैं ऐसे कर लेता हूँ, लॉग बेस 10,000 कितना होता है ये मुझे पता है, एक दो कितनी जीरो है, 4 जीरो है, तो 4 आंसर आ जाता है इसका। तो मैं देखता हूँ, अच्छा 10 की पावर 4 इक्वल्स टू, ओके 10,000 है, 10 की पावर 4 इक्वल 10,000 है ना, तो क्या लिख दिया मैंने, समझ में आया। तो इससे अब मैंने रिकॉल कर लिया फॉर्मूला। अगर ये होता लॉग बेस बी, सॉरी बी की वैल्यू ए बेस पे एक्स है, तो मैंने इसको इसको कंपेयर कर लिया, कंपेयर करके बता दिया ये 10 का ये रहा बेस, इसका मतलब यहाँ पे आएगा ए, ये बी, मतलब यहाँ पे क्या है, ये बी है, तो बी की वैल्यू कितनी हो गई हमारी, मतलब 10,000 क्या है हमारा, बी है। ओके, तो ये क्या होगा हमारा, ए की पावर एक्स, ये एक्स है, ए की पावर एक्स इक्वल टू बी, ये फॉर्मूला बन गया। ओके, तो मैं क्या करूँ, 10 की पावर क्या करूँ कि मेरा आंसर आ जाए 10,000, 10 4 करना है ना, उससे कंपेयर कर लिया, तो ऐसे मैं फॉर्मूला बना सकता हूँ। तो ये मेरा फॉर्मूला बन गया। चलो सर, इतना मुझे समझ में आ गया कैसे आपने फॉर्मूला बनाया। अब आगे देखता हूँ, तो प्लीज़ रिमेंबर दिस फॉर्मूला, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
ए की पावर एक्स इक्वल टू बी, आपको एक्स निकालना है तो लॉग बी बेस ए पे। तो जैसे मुझे यहाँ पे क्वेश्चन में था तो मुझे निकालना था फाइंड एक्स, तो मैं एक्स कैसे निकालूंगा यहाँ पे बताओ, फाइंड एक्स ये निकालना था। तो एक्स की वैल्यू कितनी होगी हमारी, इसका मतलब बोलूँगा मैं एक्स इक्वल टू लॉग 200 बेस 10 पे। तो ये मेरा आंसर आ गया। सर कैसे निकालूंगा मैं लॉग 200 की वैल्यू बेस 10 पे, वो भी सीखेंगे हम आगे डिस्कशन में। एक्स वैल्यू मेरी इतनी हो गई। चलो एक और क्वेश्चन पे आ जाओ। ये क्वेश्चन हमारे दे रखा है 2 की पावर 1 इक्वल टू 2, 2 की पावर 2 इक्वल्स टू 4, 2 की पावर 3 इक्वल्स टू 8, 2 की पावर एक्स कितना होगा हमारा 100। अब मुझे एक्स नहीं पता, तो फिर से अगर आप एक्स निकालोगे तो कितना आएगी एक्स की वैल्यू आपकी बताओ, आपकी आएगी सर लॉग 100 बेस 2 पे, लॉग 100 बेस 2 पे। ये वैल्यू तो आप स्टिल लॉग टेबल से निकाल सकते हो, इसको तो हम सिखा देंगे लॉग 10 पे निकालना, बट ये वैल्यू आप नहीं निकाल पाओगे लॉग टेबल से। तो जो हमें लॉग टेबल मिलती है, ये डिज़ाइन हुई है लॉग टेबल, वो बेस 10 के लिए डिज़ाइन हुई है फ्रेंड्स। किसके लिए डिज़ाइन हुई है, बेस 10 के लिए डिज़ाइन हुई है। और आपको जो लॉग निकालना है वो बेस 2 के लिए निकालना है। ये 2 है ना यहाँ पे, ये बेस है, ये पूरा बेस है, ओके। ये बेस, और बेस बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ओके। तो आपको बेस 2 पे निकालना है। तो लॉग 100 की वैल्यू कितनी थी यहाँ पे हमारी, 2 थी ना, तो ये वैल्यू आंसर 2 नहीं आएगा, गलत। क्यों, बिकॉज ये बेस 2 पे है, वो 10 पे थी, ये बेस 2 पे है। तो बेस 2 पे लॉग 100 की वैल्यू क्या होगी, कैसे पता चलेगा, इसका मतलब मुझे बेस कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो लॉग टेबल जो मेरे को पता है वो मुझे बेस 10 के लिए पता है, और किसी बेस में मेरा अगर आंसर आता है तो ये क्या करना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे कन्वर्ट करते हैं बेस वो देखते हैं, हाउ टू कन्वर्ट बेस। तो लॉग ए की वैल्यू बी बेस पे है, और आपको किस में चेंज करनी है, 10 बेस पे चेंज करनी है। क्यों, बिकॉज लॉग टेबल जो डिफाइंड है वो लॉग बेस 10 पे डिफाइंड है। तो मैं बोलूँ कोई बात नहीं, आप लॉग ए की वैल्यू निकाल लो बेस 10 पे, अपॉन बी की वैल्यू निकाल लो बेस 10 पे। तो आपको लॉग ए की वैल्यू आ जाएगी बेस बी पे। लॉग ए की वैल्यू बी बेस पे आपको निकालनी है, पर आपको तो नहीं पता बेस बी पे वैल्यू, आपको बेस 10 पे पता है। तो क्या कह रहा है, ये लॉग ए की वैल्यू निकाल लो बेस 10 पे, अपॉन लॉग बी की वैल्यू निकाल लो बेस 10 पे। तो इस क्वेश्चन को अगर मुझे आंसर करना हो तो मैं कैसे करूँगा, एक्स की वैल्यू कितनी होगी, तो मैं बोलूँगा एक्स लॉग 100 बेस 10 पे अपॉन लॉग 2 बेस 10 पे। तो मुझे दोनों वैल्यू बेस 10 पे पता थी, तो मैंने कैलकुलेट कर लिया। आपको मेरी बात समझ में आई, ओके ठीक है, आपको इतना क्लियर हो गया। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब मैथ्स में, अब इंपॉर्टेंट सुनो, अगर मैं मैथ्स की बात कर रहा हूँ, क्लास 12th वाले स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ, जहाँ पे डिफरेंशिएशन आप करते हो, वहाँ पे आप देखते हो डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स कितना बोलते हो आप, व्हाट इज डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स। सर बहुत सिंपल है, दिस इज 1 अपॉन एक्स, दिस इज 1 अपॉन एक्स। पहली बात तो ये एक इनकम्प्लीट क्वेश्चन है, और मैं बोलूँगा ये गलत है। सर गलत है, हम तो हमेशा से ये सॉल्व करते हुए आए हैं, हर बुक में यही लिखा है, इवन एनसीईआरटी में भी ये लिखा है, आप तो गलत कैसे बोल रहे हो। गलत इसमें इसलिए बोल रहा हूँ कि ये फॉर्मूला नहीं है। यहाँ पे बेस क्या समझ रहे हो, क्या बेस है, अगर आपने बेस 10 समझ लिया विच इज़ रॉन्ग। तो यहाँ पे बेस क्या है, एनसीईआरटी में जो भी मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करते हो वहाँ पे बेस को क्या मानते हैं, वो ई। कभी लिखा नहीं है उन्होंने कहीं भी, पर क्या मानते हैं वो ई। तो लॉग बेस ई पे एक्स की वैल्यू का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन एक्स है। समझ में आया। अगर ये कोई और बेस होगा तो काम नहीं चलेगा, या ई की जगह और बेस होगा तो काम नहीं चलेगा। तो क्या करना पड़ेगा, मुझे पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर मैं आगे सॉल्व करूंगा। मेरी बात समझ में आई। तो डिफरेंशिएशन में आप जो भी लॉग यूज़ करते हो मैथ्स में, वो बेस ई पे है। सर प्रूफ करो एक बार, ऐसे कैसे मान सकता हूँ मैं ई पे है। देखो आपने क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे डिफरेंशियल इक्वेशंस में, वहाँ पे आपने लिखा है लॉग एक्स इक्वल्स टू वाई। तो एक्स की वैल्यू कितनी है, अगर लॉग एक्स इक्वल्स टू वाई है तो एक्स की वैल्यू कितनी है। सर लॉग इनवर्स वाई, इसको मैं ई की पावर वाई लिखता हूँ, ई की पावर वाई लिखते हो ना। कैसे लिखा आपने ई की पावर वाई, ई कहाँ से आया, ये बेस ई है। सर ई क्या होता है, ये एक नंबर होता है बस, ये 2.178 इसकी वैल्यू है। आएंगे अभी ई पे भी। तो एक्स की वैल्यू कितनी है, ई की पावर वाई। तो इस फॉर्मूले को से कंपेयर कर लो जरा, इस फॉर्मूले को से कंपेयर कर लो, लॉग एक्स वाई। तो उसका मतलब यहाँ पे बेस ई होगा ना, तभी तो ई की पावर वाई में आया। इसकी पावर ये इक्वल टू एक्स, ओके। तो एक्स की वैल्यू कैसे निकाली आपने, ई की पावर वाई। तो ई लॉग ई है, यहाँ पे बेस हमारा ई है। तो मैथ्स में जब भी आप लॉग यूज करो तो ध्यान रखना आपका बेस क्या है, हमारा ई। अब दिक्कत यही आती है फिजिक्स में, केमिस्ट्री में भी हम लॉग बेस ई पे सारी कैलकुलेशन बेस ई पे करते हैं, सब कुछ लॉग बेस ई से पता है मुझे, पर लॉग टेबल जो मुझे मिली हुई है वो किस में मिली हुई है, लॉग बेस 10 में। तो हमेशा मुझे कन्वर्ट करना पड़ता है अपने लॉग ई से लॉग बेस 10 में। और लॉग ई को क्या बोलते हैं, नेचुरल लॉग। लॉग ई को क्या बोलते हैं, नेचुरल लॉग। जब भी लॉग ई लिखा होगा उसका मतलब क्या होगा, ln। तो अगर मैं बोलता ये गलत है, बट मैं ये बोलता डी बाई डी एक्स ऑफ ln x, अच्छा ये बेस ई है तब तो ठीक है ना, डिवाइड ऑफ ln x, ये 1 अपॉन एक्स है, विच इज ऑलवेज राइट।
ln x मतलब log बेस e पे, इस फॉर्मूले को भी मुझे सही करना है तो मैं क्या दूंगा ln की जगह log बेस ex। अब ये बिल्कुल ठीक हो गया फॉर्मूला। log बेस 7x होता, गलत होता ये फॉर्मूला, तो बेस e पे ये फॉर्मूला वैलिड है। एनीवेज, तो मैंने क्या बोला कि log e बेस को मैं ln बोलता हूँ। तो कहीं आपने ln वर्ड अगर देखा हुआ ln, इसका मतलब होता है नेचुरल लॉग मतलब बेस e, करेक्ट, नो प्रॉब्लम सर। बट अगर हम जब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को, अब लॉग टेबल देखते हो, मैंने आपसे बोला कि log 7 की वैल्यू बताओ, तो log 7 बेस 10 पे आप बताओगे लॉग टेबल देख के, बट कैलकुलेशन में आपको ln 7 चाहिए, तो ln 7 को आप लॉग में कन्वर्ट करोगे। वो कन्वर्ट कैसे करते हैं सर? फॉर्मूला बताया था केमिस्ट्री टीचर ने कि ln = 2.303 लॉग, नर्स इक्वेशन में हम यूज़ करते हैं या फिर केमिकल इक्विलिब्रियम में हम यूज़ करते हैं 11th क्लास में। तो फॉर्मूला पता है, मैं ln = 2.303 लॉग। कहाँ से आया वो फॉर्मूला? कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इसको भी देखते हैं फटाफट से। देखो फटाफट, अगर आपके पास ये log e है, log x की वैल्यू बतानी है आपको बेस e पे, तो मैंने क्या बताया था आपको बेस कन्वर्ट करना पड़ेगा। कर सकते हैं, क्या बेस पे कन्वर्ट करूँ? 10 पे करता हूँ, बिकॉज कैलकुलेशन 10 पे होती है, लॉग टेबल 10 पे है। तो क्या लिख दिया मैंने? log 10 x की वैल्यू बेस 10 पे अपॉन log e की वैल्यू बेस 10 पे। तो बेस 10 की वैल्यू पता है मुझे, बेस 10 पे पता है, तो एक बार x की वैल्यू निकाल लेंगे बेस 10 पे अपॉन e की निकाल लेंगे बेस 10 पे। ओके, तो log बेस 10 पे x की वैल्यू हो गई। अब e की वैल्यू कितनी होती है? नंबर होता है 2.178, तो log बेस 10 पे 2.718 की वैल्यू। कैलकुलेटर से सॉल्व कर सकता हूं मैं इसको, तो सॉल्व कर दूंगा तो उसकी वैल्यू हो जाएगी 0.4321 लॉग, या फिर मैं लॉग टेबल से भी फिगर आउट कर सकता हूं उसको, ये मैंने कैलकुलेट कर ली। 1/43421 की वैल्यू होती 2.303, तो यहाँ से आया log e बेस पे x की वैल्यू आई log 10 बेस पे x की रिलेशनशिप, इसी को मैं बोलता हूँ ln x। तो ln x की वैल्यू कितनी हो गई आपकी? अब यहाँ से देखो ln x कितना हो गया आपका? ln x कितना हुआ? 2.303 log बेस 10। तो अब से आप अगर केमिस्ट्री में ln x आपको अगर निकालना है किसी चीज़ का, बेस e पे निकालना है किसी चीज़ की वैल्यू, तो आप लॉग टेबल से तो log 10 पे देखोगे, बट आप मल्टीप्लाई कर दोगे इससे। कहाँ से आया फॉर्मूला? बेस कन्वर्जन से आया, तो विच इज़ अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, और हमारे लॉग और क्या कर सकता है हमारी कैलकुलेशन ईजी को? जैसे आपने डिफरेंशिएशन देखी होगी एक्सरसाइज नंबर 5.5 डिफरेंशिएशन में, तो वहाँ पे मैंने क्या बताया, तो कैलकुलेशन इजी करता है। फॉर्मूले देखो पहले, तो ये 3 फॉर्मूलेज है हमारे लॉग के इंपॉर्टेंट फॉर्मूले। लॉग ए की पावर बी करता है हमारा बी लॉग ए, ये बी आगे आ जाता है, तो लॉग ए की पावर बी इज बी लॉग ए, लॉग ए डॉट बी इज मल्टीप्लाई में तो प्लस कर देगा, लॉग ए अपॉन बी डिवाइड है तो माइनस कर देगा। अब मान लो आपको 4 फंक्शन दे रखे हैं, y इज इक्वल्स टू 4 फंक्शन मल्टीप्लाई में दे रखे हैं, क्या तो आपको डिफरेंशिएट करने हैं। सर कितना मुश्किल है 4 फंक्शन मल्टीप्लाई में? 2 होते तो प्रोडक्ट रूल लगा देता, 3 होते तब भी चलो प्रोडक्ट रूल लगाता, चेन रूल लगाता, मुश्किल हो जाता। मैं बोल रहा हूँ 4-5 फंक्शन मल्टीप्लाई में क्या करोगे? सर वेरी कॉम्प्लिकेटेड। मैं बोलो 2 फंक्शन प्लस में है, फिर 2 डिवाइड में है, फिर पावर में भी है, तो इसमें चेन रूल लगाते लगाते हालत ख़राब हो जाएगी हमारी, तो नॉर्मली इसको हम सॉल्व नहीं कर सकते। बट हमारे पास एक ऑपरेटर है लॉग, वो हमारी कैलकुलेशन को इजी कर देगा। क्या कर देगा वो? मल्टीप्लाई वाले को प्लस कर देता है, डिवाइड और सब्ट्रैक्ट कर देता है, और प्लस में डिफरेंशिएट में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, इसका अलग कर दो उसका अलग कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मल्टीप्लाई में 2 डिफरेंशिएट अलग अलग नहीं कर सकते, तो हमें प्रोडक्ट रूल चाहिए होता है। तो सिर्फ 5 फंक्शन है मल्टीप्लाई में, कोई बात नहीं, लॉग लगा दो, 5 अलग अलग हो गए, अलग अलग का डिफरेंशिएट कर दो। तो ये लॉग हमारा ऑपरेटर है जो कैलकुलेशन को ईजी करता है। सर इतना मुझे समझ में आ गया। अब जब क्वेश्चन में लॉग आता है तो उसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे हम, तो वो देखेंगे अब हम। ठीक है, तो अब हम आ गए हाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ लॉग विदाउट लॉग टेबल। लॉग टेबल की बिना हम लॉग की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो देखते हैं हम। तो लॉग टेबल के बिना लॉग की वैल्यू निकालने के लिए हमें जनरली 1 से लेकर 10 तक के लॉग याद होने चाहिए, वो हमें याद करने हैं। तो मैंने लिखा हुआ है वहाँ पे log 1 log 2 log 3 log 4 लाइक दैट, ये सारे मुझे लॉग याद करने चाहिए। सर याद करने पड़ेंगे क्या? नो, यू डोंट नीड टू रिमेंबर। आपको बताता हूँ ट्रिक। हमारे पास क्या है, मैजिक नंबर 19, और ये ट्रिक को मैं बोल रहा हूँ मैं सुपर ट्रिक। ये सुपर ट्रिक है हमारी, बहुत काम आएगी लॉग की किसी भी वैल्यू निकालने के लिए। मैंने 5 क्वेश्चन भी लिखे हैं, ये हम सॉल्व करेंगे अभी। कोई भी क्वेश्चन होगा लॉग का, उसके लिए हमें चाहिए होता है ये 10 नंबर चाहिए होते हैं लॉग याद करने के लिए। मैं बोल रहा हूँ आपको ये भी याद नहीं करनी, हमारे पास क्या है, सुपर ट्रिक। तो एक मैजिक नंबर है 19, अब देखो उस नंबर को कैसे यूज़ करना है। फॉर एग्जाम्पल log 3 से स्टार्ट करते हैं, मुझे 3 की वैल्यू बतानी है। ओके, मैजिक नंबर क्या है आपके पास, 19। तो ऐसे नंबर 2 नंबर का सम बताओ जिसमें 3 भी हो और इज इक्वल्स टू में 19 आए। तो 3 जिसकी वैल्यू बतानी है वो 3 हो गया, प्लस x इक्वल टू 19, तो क्या आ गया x, 16 आ गया। अब 3 को 16 को मल्टीप्लाई कर दो, 3 इंटू 16। ओके, फॉर एग्जाम्पल मुझे log 4 की वैल्यू बतानी है, तो मैजिक नंबर क्या है, 19। तो 4 प्लस x इक्वल टू 19, x कितना आ गया आपके पास, 15। तो क्या करोगे आप, 4 इंटू 15। ठीक है सर। और एग्जाम्पल मुझे log 8 की वैल्यू बतानी है,
मैजिक नंबर क्या है 19, तो x प्लस 8 इक्वल टू 19, x आ गया आपका 11, तो 8 इंटू 11, 8 इंटू 11 जैसे तो मैं कर लूँगा, आप ऐसे सॉल्व कर दो। आप log 2 की वैल्यू बतानी थी आपको, तो क्या किया था आपने log 2 की वैल्यू, अच्छा log 3 से स्टार्ट किया था, log 3 की वैल्यू बतानी थी, क्या किया था आपने 3 इंटू 16, मैजिक नंबर 19 था, 3 प्लस क्या करूँ 19 आ जाए 16, मल्टीप्लाई करो 3 इंटू 16, क्या आंसर आया आपका 48, योर log 3 0.48। इंटरेस्टिंग। नाउ आपको log 4 की वैल्यू बतानी है, तो 4 के लिए क्या किया था मैजिक नंबर 19, तो 4 और 15, 15 और 4 इज 19, तो 4 इंटू 15 कर दिया, कितना आता है 4 इंटू 15 60 आता है, योर log वैल्यू इज 0.60। ऑल राइट, आपको 5 की वैल्यू बतानी log 5 की, तो क्या होगा 5 और 19, तो 19 माइनस 5 इज 14, ओके 14 इंटू 5 दैट इज 70, योर आंसर इज 0.70 log 5 की वैल्यू। log 6 की वैल्यू कैसे करोगे, 6 मैजिक नंबर 19, 19 माइनस 6 कितना हो गया आपका 13, 13 इंटू 6, 13 इंटू 6 इज 78, योर log 6 इज 0.78। नाउ वी हैव log 7, 7 कैसे बताओगे, मैजिक नंबर वॉज 19, 19 माइनस 7 12, 12 इंटू 7, तो 12 इंटू 7 84, योर आंसर इज 0.84। अब log 8 की वैल्यू अगर निकालते हैं तो ये 88 आता है यहाँ से, इसको मैं 0.90 कंसिडर कर लूँगा, ओके 0.9 में ये ट्रिक वर्क नहीं करती अच्छे से, उसके लिए ट्रिक सुनो। log 8 की वैल्यू है 0.9, log 10 की वैल्यू 1, सर log 10 की वैल्यू तो हमने बताई नहीं, वो भी बताऊंगा डोंट वरी। log 10 की वैल्यू 1 है, 8 की वैल्यू 0.90 है, क्या रहा है इनके बीच में 90 और 1 के बीच में क्या रहा है 0.95, तो log 9 की वैल्यू 0.95, ओके। और ये एक्सेप्शन थोड़ा सा log 2 में है, यहाँ पे हमारा log 2 में एक एक्सेप्शन है, log 2 में क्या एक्सेप्शन है, log 2 की वैल्यू अगर मैं करता हूँ तो कितना आता है, मैजिक नंबर इज 19 2 70, 70 34, 0.34, पर आंसर एक्चुअल में क्या है 0.30, एक डिजिट लोगे तो 0.3, अदरवाइज 0.34, तो मैंने आपको बता दी यहाँ पे एग्जैक्ट आंसर इज 0.34, तो मतलब हमारे हिसाब से 0.34 आ रहा है, पर एग्जैक्ट आंसर log 2 का क्या है हमारा 0.30, ओके। तो अब ये सारी वैल्यूज को आप रिकॉल कर लोगे। सर ये log 10 की वैल्यू 1 कैसे है ये तो बताओ आप एक बार, तो आप देखो जरा ध्यान से, log 10 की वैल्यू 1 कैसे है, जिस बेस पे जिसका लॉग निकालते हैं वो हमेशा 1 आता है, तो मैंने बोला log 10 की वैल्यू बेस 10 पे कितनी है 1, मैं बोलूँगा log 7 की वैल्यू बेस 7 पे कितनी होती 1, log e की वैल्यू बेस e पे कितना होता है 1, तो आपने कभी देखा होगा ऐसे लिखा होता है ln e इज इक्वल्स टू 1, यस और नो, तो ln इज व्हाट log बेस e, अरे बेस e पे e की वैल्यू पूछ रहे हो 1 हो जाएगी ना, यस और नो, तो सेम लॉग पे सेम बेस पे इसकी वैल्यू क्या होती है 1, तो इसलिए हमारा log 10 क्योंकि बेस 10 की बात चल रही है यहाँ पे क्या आ गया हमारा 1, ओके। अब हमारे 3 फॉर्मूलेज हैं इंपॉर्टेंट, log a की पावर b होता है b log a, log a डॉट b होता है log a प्लस log b, log a अपॉन b होता है log a माइनस log b, तो इसको कैसे समझेंगे, तो मैंने आपको एक वैल्यू लिखी थी पिछली अभी थोड़ी देर पहले, क्या लिखा था वहाँ पे रब कर दिया, log 10 इक्वल्स टू 1, log 100 इक्वल्स टू 2, log 1000 इक्वल्स टू 3 एंड log 10,000 इक्वल्स टू 4। मैंने बोला था अब याद मत करो इसको, सीख लेंगे इसको आराम से, देखो log 10 बना के log 100 लिख सकता हूँ मैं, हाउ what I can write about instead of log 100 I can write this as log 10 का होल स्क्वायर, 100 इज 10 का होल स्क्वायर एंड log a की पावर b, log a की पावर b इज b log a, I can write 2 log 10, 2 log 10 एंड 2 log 10 इज 1, अभी देखा हमने log 10 1 होता है उस पर, कितना आंसर आ गया 2, तो आपका आंसर आ गया 2। मुझे ये बताना है ये तो कितना हुआ, ये इसको लिख सकता हूँ मैं log 10 की पावर 4, एक ही बात है, और log a की पावर b इज b log a, log a की पावर b इज b log a, ऑल राइट, विच आई कैन राइट 4 log 10, log 10 वी ऑलरेडी नो 4, ये बेस 10 की बात चल रही है हमेशा इसलिए 1 आ गया, तो ये आंसर क्या आ गया 4, तो यू गॉट द आंसर 4, ओके। तो ये फॉर्मूलेज बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है चलो ये बात समझ में आ गई मेरे को। अब सर मुझे कोई ऐसी वैल्यू पूछे जो मुझे नहीं पता, फॉर एग्जाम्पल मुझसे पूछे log 15, अगर अब आप थोड़ी क्रिएटिविटी चाहिए आपको, अब आपके पास ये नंबर्स हैं, आप इन नंबर को कैसे मैनिपुलेट करोगे, दिस इज़ योर जॉब। आपसे कोई बोले log 15 की वैल्यू बताओ, मुझे 15 तो नहीं पता, मुझे क्या पता है log 15 को लिख सकता हूँ मैं 5 इंटू 3, यस लिख सकता हूँ 5 3 15। अब आपके पास मल्टीप्लाई का फॉर्मूला है ना, दो नंबर को मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या हो जाता है वो ऐड हो जाता है, तो विच वी कैन राइट दिस इज log 5 प्लस log 3, log 5 भी पता है log 3 भी पता है, आप आंसर पुट कर दोगे। तो log 5 की वैल्यू फटाफट से रिकॉल करो, कैसे बताओगे, मैजिक नंबर इज 19, ओके 19 माइनस 5 14, 14 5 जा 70, इसका मतलब 0.70, चेक करो log 5 की वैल्यू 0.70, ओके। log 3 का क्या होगा हमारा, मैजिक नंबर इज 19, ओके, तो 19 माइनस 3 इज
16 इंटू 3 48, दैट इज 0.48। चेक करते हैं, हाँ जी 0.48। इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारा लॉग 15 आ जाएगा। थोड़ी क्रिएटिविटी हम दिखाएंगे यहाँ पे कि मल्टीप्लाई और डिवाइड में लॉग ऐड हो जाता है। तो लॉग ए इंटू बी यहाँ पे क्या हुआ है, लॉग ए प्लस लॉग बी। ओके चलो, तो दिस वाज बेसिक लॉग, ये आपको आना चाहिए समझ में। आप कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाएगा हमें। जैसे मैंने पहला क्वेश्चन लिया लॉग 10 की पावर -6, तो फर्स्ट क्वेश्चन को मैं सॉल्व कर रहा हूँ। लॉग 10 की पावर -6 क्या होगा, लॉग ए की पावर बी, तो लॉग 10 की पावर -6 क्या फॉर्मूला, लॉग ए की पावर बी, ए की पावर बी क्या होता है बी लॉग ए, तो -6 लॉग 10। ओके बेस 10, हर क्वेश्चन में मैं बेस 10 अज्यूम करके चल रहा हूँ। वाई बेस 10, बिकॉज लॉग टेबल जो होती है वो बेस 10 पे ही काम करती है, कन्वर्ट करना पड़ता है हमें, है ना। कोई और बेस होता तो कन्वर्ट कर लेता, वो हमने अभी सीखा है। ठीक है, मैं बेस 10 की बात कर रहा हूँ, मैंने कुछ नहीं लिखा तो भी समझ जाना बेस 10 की बात हो रही है यहाँ पे। दिस इज -6 लॉग 10 की वैल्यू होती है 1। हो गया क्वेश्चन सॉल्व। ओके सेकेंड क्वेश्चन सॉल्व करना है मुझे। दिस इज 4000, तो लॉग बेस 10, 4000 कैसे लिख सकता हूँ मैं, लिख सकता हूँ 4 इंटू 10 की पावर 3। यस सर, यू कैन राइट इट लाइक दैट। ओके अब मल्टीप्लाई में ये दो नंबर 4 इंटू 10 की पावर 3, मल्टीप्लाई में दो नंबर है तो क्या कर सकते हैं उसको ऐड, ए डॉट बी है तो लॉग ए प्लस लॉग बी, तो विच आई कैन राइट लॉग 4 प्लस लॉग 10 की पावर 3। लॉग 4 की वैल्यू कैसे बताऊंगा, लॉग 4 मैजिक नंबर इज 19, 19 माइनस 4 इज 15, 15 इंटू 4 60, 0.60। ओके तो ये क्या आ गया हमारा 0.60 प्लस लॉग ए की पावर बी इज बी लॉग ए, दिस इज 3 लॉग 10। कितना आंसर आया 0.60 प्लस 3, दैट इज 3.6। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दीज क्वेश्चंस। ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो क्या लिखा है, लॉग 64 इंटू 10 की पावर 3। थोड़ा सोचो एक बार, ट्राई करो, वीडियो पॉज कर लो, करना है तो ट्राई करो खुद, फिर आगे देखना क्या किया मैंने। लॉग 64 इंटू 10 की पावर 3, थोड़ी सी क्रिएटिविटी चाहिए। ए इंटू बी है तो लॉग ए प्लस लॉग बी। ओके अब 64 की क्या क्रिएटिविटी सोच सकते हो आप, थोड़ा क्रिएटिव हो। 64 क्या कैसे ला सकता हूँ मैं, यस 64 का मतलब 8 का होल स्क्वायर। ओके प्लस ये कितना हुआ, लॉग ए की पावर बी लॉग ए 3 लॉग 10। अब कितना हुआ ये, दिस इज 8 का होल स्क्वायर, कितना हुआ 2 लॉग 8, 2 लॉग 8 प्लस 3 लॉग 10 की वैल्यू इज 1 2 8 कैसे आए, मैजिक नंबर इज 19, 19 में 11, 11 इंटू 8 इज 88, बट इसका आंसर आता है 0.9। ओके 2 इंटू 0.9 प्लस 3, दिस इज 1.8, 9 to 1.8 प्लस 3, योर आंसर विल बी 4.8। So this is this simple, log is this simple, very simple. Okay, now next question, फिर से ट्राई करो उसको, आप वीडियो पॉज करो, ट्राई करो, नहीं होता तो आपको सोल्यूशन तो मिल ही रहा है, इसके बाद भी ट्राई कर सकते हो आप अपना। फोर्थ क्वेश्चन पे आ गया मैं, विच इज लॉग 4.5 इंटू 10 की पावर -3। कैसे करोगे इस क्वेश्चन को सॉल्व, कैसे करोगे इस क्वेश्चन को सॉल्व। देखो यार बहुत सारे तरीके हैं क्वेश्चन सॉल्व करने के, मैं 2 तरीके बताता हूँ आपको, सी वेरी केयरफुली। मुझे पता था 4.5, मुझे 4.5 निकालना है, मुझे लॉग 4 पता है, लॉग 5 पता है। ऑल राइट, मुझे 4 पता है 5 पता है, 4.5 बीच में है ना कहीं उसके, तो लॉग 4 की वैल्यू लॉग 5 की वैल्यू का एवरेज कर लो, मतलब उसके बीच में निकाल लो आसपास, थोड़ा अप्रोक्सीमेशन लगा के देख लेते हैं। लॉग 4 इज हाउ मच 0.60, लॉग 5 इज हाउ मच 0.70, लॉग 4.5 कहाँ पे आएगा, इनके बीच में आएगा, तो वैल्यू कितना है कि 0.65, इनके बीच में आएगा, लॉग 4 लॉग 5 के बीच में आएगा, 4.5 इसके बीच में आ गया। यस सर, सर मेरे को तो समझ में नहीं आएगा, ऐसे में क्या करूँगा। और क्या कर सकते हो आप, दूसरा तरीका क्या कर सकते हो आप, इसको लिख सकते हो लॉग 45 इंटू 10 की पावर -4, ये कर सकते हो, दिस इज सिंपल। ओके लॉग 45 इंटू 10 की पावर -4। ठीक है, अब 45 को कैसे लिख सकता हूँ मैं, 40 को कैसे लिख सकता हूँ, लॉग 15 इंटू 3। थोड़ा सा मैथड टफ है ये वाला, बट अगर आपको वो समझ में नहीं आया तो स्टिल आप देख सकते हो। तो दिस इंटू लॉग 10 की पावर -4 विच इज लॉग 15 का मतलब 5 इंटू 3। तो मैं सीधा लिख सकता था ना इसको, मैंने इतना सारा क्यों किया। 45 को मैं 9 इंटू 5 लिख सकता हूँ ना, एक और तरीका सिंपल, लॉग 9 इंटू 5, 9 5 45। ओके 10 की पावर -4, ठीक है ऐसे लिख दिया मैंने।
अब log ए बी सी मल्टीप्लाई में क्या करेगा, log प्लस कर देगा इसको, विच इज योर log 9 प्लस log 5 प्लस log 10 की पावर -4। log 9 की वैल्यू 0.95। कैसे पता सर, log 9 log 8 0.9 था, ये 9 था, log 10 1 था, log इसकी वैल्यू 0.95, ये एक्सेप्शन था इसमें। log 5 कैसे निकालूंगा, 5 मैजिक नंबर इज 19, 19 माइनस 5 इज हाउ मच, 14, 14 5 to 7, तो 0.70, दिस इज 0.70, ओके। प्लस इसकी वैल्यू -4, log a की पावर भी b log a, b log 10, तो कितना आ गया ये, दिस इज 1.65 -4, log 10 की वैल्यू 1 हो गई, इसको सॉल्व कर देंगे, विल गेट द आंसर। ठीक है, तो आप समझ पा रहे हो लॉग कितना सिंपल है। बस थोड़ा सा क्रिएटिव दिमाग रखना है अपना, ये वैल्यूज हमें ट्रिक से याद हो गई, और बाकी जो मल्टीप्लाई पावर होगी मल्टीप्लाई पावर ऐड हो जाता है, इट्स वेरी सिंपल। तो आपको लॉग टेबल को जरूरत ही नहीं है, लॉग टेबल की आपको जरूरत ही नहीं है, आप कोई भी क्वेश्चन आप हैंडल कर पा रहे हो। यहाँ पे देख लो 5th क्वेश्चन को, लॉग 3.2 इंटू 10 की पावर 3 कैसे करूँगा मैं सॉल्व को, 32 कैसे ला सकता हूँ मैं, 32 कैसे ला सकता हूँ, ये सोचना है मुझे, 32 कैसे ला सकता हूँ मैं, तो आई कैन राइट दिस एज लॉग 16 2 जा 32, 8 4 जा 32, तो मैं क्या कर रहा हूँ उसको 32 इंटू 10 की पावर 2, मैंने पॉइंट हटा दिया, यहाँ से 0 आ गई, ओके। 32 इंटू 10 की पावर 2, नाउ आई कैन यूज 32 एज, आई कैन राइट 32 एज 8 इंटू 4, 8 4 जा 32, अब अगेन मल्टीप्लाई में आए तो क्या हुआ, ये प्लस में हो गया, विच इज log 8 प्लस log 4 प्लस log 10 की पावर 2, log 8 इज हाउ मच, फिर वही ट्रिक, आपको जो ट्रिक सिखाई है मैंने उससे सारी वैल्यूज लिख सकते हो आप, दिस इज 0.90 प्लस log 4 की वैल्यू 0.60 प्लस log a की पावर भी b log a, तो 2 log 10, ये कितना हुआ, ये हुआ 1.5 प्लस 2, log 10 की वैल्यू इज 1, ओके, दिस इज 2, दिस इज 3.5, तो आपका 3.5 आंसर आ गया। तो आई होप एवरीबडी अंडरस्टूड लॉग, आई होप सबको लॉग समझ में आया होगा। अब जब भी आपसे कोई क्वेश्चन पूछेगा कि आपको log 7 की वैल्यू बतानी है, सबसे पहला क्वेश्चन आपका होना चाहिए किस बेस पे बतानी है, बेस क्या है। अगर वो आपसे बोलता है बेस 10 पे बतानी है, तो बेस 10 का तो आप ऑलरेडी मास्टर कर चुके हो, कोई भी बेस 10 पे पूछेगा वैल्यूज़ 1 से लेकर 10 तक तो आपको याद हो गई, वो ट्रिक्स पता चल गई, मैजिकल नंबर 19, और कोई पूछेगा तो अब ये 3 फॉर्मूले निकाल के आप बता दोगे log 10 पे वैल्यू। वो बोलेगा बेस 7 पे बताओ log 8 की वैल्यू, अगर बेस, क्या क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं कि log 8 की वैल्यू बतानी है, पर मुझे बेस 7 पे बतानी है। मैंने बताया था क्या कर सकते हैं उसके लिए, आपको log 8 की वैल्यू बतानी है बेस 7 पे, मुझे तो 10 के लिए पता है, तो क्या करूँगा मैं, log 10 पे निकालूंगा 8 की वैल्यू अपॉन log 7 की वैल्यू निकालूंगा बेस 10 पे, तो इसकी वैल्यू भी 10 पे निकालो, उसकी वैल्यू 10 पे निकालो, डिवाइड कर दो, तो आपका आ जाएगा log 8 की वैल्यू बेस 7 पे। तो किसी की वैल्यू किसी भी से पूछेगा तो ये ट्रिक से कर लूँगा मैं। अब से आपसे पूछेगा किसी log की वैल्यू बताओ बेस ई पे, बेस ई पे वैल्यू बताओ, तो इसका मतलब log 10 की वैल्यू पूछ रहा है आपसे बेस ई पे, तो क्या हो जाएगा ये बताओ, तो log 10 बेस 10 पे अपॉन log ई बेस 10 पे, तो उसके लिए सॉल्व ना करके, कैलकुलेशन ना करके, मुझे फॉर्मूला पता था, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब वो ln 10, हेलो, इसका मतलब क्या हुआ ln 10, आपको फॉर्मूला बताया था मैंने, कितना होता है वो ln x इक्वल्स टू, फॉर्मूला आपको देखा था हमने, ln x इक्वल्स टू 2.303 log, इसका मतलब ये बेस कन्वर्ट कर रहा है कि log बेस ई पे है, ln का मतलब log बेस ई, बेस ई से बेस 10 पे आने के लिए ये कैसे किया था वो हमने डिराइव किया है थोड़ी देर पहले। तो आई होप लॉग आपको क्लियर हो गया होगा, आपने सेशन को एंजॉय किया होगा, आपको सच में लॉग समझ में आया, तो प्लीज़ शेयर करना ये वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ एंड कीप ऑन लविंग गाइज। तो आई एम पुटिंग सो मच ऑफ एफर्ट्स जस्ट टू मेक यू रियलाइज थिंग्स आर वेरी ईजी। हमें एक्चुअल में स्कूल में पढ़ाई नहीं जाती चीज़ें, हमें इतने कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते हमें, तो हमें लॉग से डर लगता है। जब मैं अपनी 11th-12th में था तो मुझे लॉग से बहुत डर लगता था, जैसे लॉग का क्वेश्चन मेरे सामने आता था मैं क्वेश्चन स्किप कर देता था क्योंकि लॉग समझ में नहीं आया। फिर मैंने कभी ट्राई किया लॉग समझने का, तो कभी लोग एलन बोलते थे, कभी लॉग बोलते थे, बेस का नहीं समझ में आता था ये बेस क्या है, तो क्वेश्चन में बहुत प्रॉब्लम होती थी। अब फिर मैंने लॉग को समझा, तब मुझे समझ में आया कि लॉग एक अमेजिंग कॉन्सेप्ट है और बहुत सारी चीज़ें मेरी सॉल्व होने लग गई। आई होप आपके भी लॉग वाले क्वेश्चन अब हैंडल होने लगेंगे आपसे,
अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है लॉग में या किसी भी टॉपिक में आपको प्रॉब्लम आती है और आपको लगता है कि ये कंटेंट अगर मुझे मिलेगा तो मेरी प्रिपरेशन में मेरी हेल्प होगी, तो यू कैन राइट दैट इन कमेंट, आई विल ट्राई माई बेस्ट टू मेक अ वीडियो ऑन दैट टॉपिक। थैंक यू सो मच।